अच्छा जी, ज़रा आपको बता दें कि मुर्गी को लिटरली अगर कटी हुई भी हो ना तो पर लगे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी के गोश्त की कीमतें होश उड़ा रही हैं और सिर्फ एक दिन में मुर्गी 90 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई है। वे इमेजिन कराची में 3 रोज़ में मुर्गी का गोश्त 350 रुपये से 440 और बाज़ इलाकों में लिटरली 440 नहीं मिल रहा है। हमारी तरफ 480 काफ़ी ऊपर जा रहा है, 500 भी एट टाइम्स अगर आप बहुत ही ज़रा पॉश दुकान से ले लें खुदा ना खास्ता तो। क्वेटा, पेशावर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मुर्गी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक तरफ हुकूमत अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ने के दावे कर रही है, दूसरी जानिब आम आदमी के लिए हफ्ते में एक दिन चिकन खाना भी ख्वाब बन गया है लिटरली। और हुकूमत अगर अब भी ये समझती है महंगाई काबिल बर्दाश्त है तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। एक्चुअली इस पर क्या बात करें हम आगे, लेकिन बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर अब्दुल करीम जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। डॉक्टर अब्दुल करीम, ये जल्दी से इन नटशेल समझा दें कि ये एक दिन में इतना इजाफा होना मुर्गी की कीमत में क्या हो रहा है, किस तरह जस्टिफाई करेंगे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इसमें इस तरह है, पोल्ट्री इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पोल्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश बर्ड मार्केट है। उसका मतलब है कि हम लोग दुकान पे जाते हैं, ज़िबा कराते हैं, उसको घर ले जाते हैं। इससे इसकी मुर्गी की पेरिशेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वॉलेटाइल मार्केट हो जाती है, जिसका मतलब है कि बहुत नीचे भी जाती है, बहुत ऊपर भी जाती है। मैं मुर्गी को महंगी होने की स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता। वजह उसकी ये है कि मुर्गी की अगर आप पिछले 2 महीने का रेट रख के मुर्गी का रेफरेंस वो रखें तो वो एक ऐसा रेट था जिसमें पोल्ट्री फार्मर जो था वो तकरीबन तबाह हो गया, उसका नुकसान हुआ, वो कुछ बंद हो गए, कुछ प्रोडक्शन कम कर दी, तो उसको रेफरेंस नहीं लिया जा सकता। और बिसाइड इसके और मैं आपको कहता चलूँ कि मुर्गी के गोश्त के साथ 2 मीट्स और हैं, एक मटन है और एक बीफ है, और उसके साथ तीसरी चौथी चीज़ जो है वो दाल है। अगर मटन इस वक्त जो है ना वो 1600 से 1700 रुपये किलो मिल रहा है, बीफ जो है वो इस वक्त 900 से 1000 रुपये किलो मिल रहा है। तो मैं लोगों से ये आपसे ये पूछूंगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चिकन को मटन से कितना सस्ता होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए, उसका 1/3 होना चाहिए, या उसका 1/10 होना चाहिए? सो चिकन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इस वक्त जो प्राइस है, एक और भी मैं बताता जाऊं कि एक 1 पॉइंट पे ऊपर चिकन की प्राइस का कोई रेफरेंस नहीं होता। चिकन की प्राइस इस तरह है कि जो पूरे साल की एवरेज जो है प्राइस, उस पे फार्मर की इकोनॉमिक्स चल रही होती है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी वेरी करती है साल के मुख्तलिफ महीनों में? तो सर्टनली फिर आपके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स भी वेरी करते होंगे। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुज़श्ता कुछ सालों या कुछ महीनों में बताइए, क्या कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मुर्गी बहुत महंगी हो गई और आपको नहीं लग रहा है? जी, अगर 3 साल पहले की बात करूं, 3 साल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उसकी वजह यह है, उसकी डॉलर की वजह है। उसके बाद जो पाकिस्तान में जो पोल्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जिसमें सोयाबीन एक ख़ास जिन्स है जिसके ऊपर सेल्स टैक्स भी बढ़ गया, उसके ऊपर ड्यूटी भी ऐड हो गई, उसके बाद डॉलर जो है चला गया। तो 70% ऐसा फीड का मटेरियल है जो कि इंपोर्ट होता है, जिसका डायरेक्ट कॉस्ट से तल्लक है। और रिसेंटली इन्होंने एक नया 2309 जो निकाला है, उसमें इन्होंने कहा जी कि एलसी मार्जिन जो है 100% देना पड़ेगा, और उसमें बदकिस्मती से पोल्ट्री के भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट उसमें आ चुके हैं। तो उसकी वजह से मशवरे देते हैं कि हम एवोकाडो उगाएं और हम कट्टे पालें और हम मुर्गियां देखे रखें और हम अंडों से चूज़े निकालें, तो फिर ये सारी पॉलिसीज़ तो उसके कॉन्ट्रडिक्ट करती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों ने बात नहीं की, वीगन एसोसिएशन रिप्रेजेंटेटिव, आपने किसी से कोई बात नहीं की भाई सोयाबीन पे सेल्स टैक्स कम कर दे, कुछ हमें रियायत दें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। मटन पहले नहीं खा सकते लोग, बीफ भी अब पहुंच से बाहर हो गया, चिकन भी नहीं खाएं तो फिर प्रोटीन तो ज़िंदगी से निकल ही जाएगा शायद। हम तो पिछले 10 साल से शो डाल रहे हैं, उसमें आप देखें कि हम ये कह रहे हैं कि फूड के जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते हैं जो पाकिस्तान में पैदा नहीं होते, उसके ऊपर ड्यूटी या सेल्स टैक्स काउंटर प्रोडक्टिव है। उससे कॉस्ट बढ़ेगी, वो उससे और कुछ नहीं होगा। और वो जैसा सोयाबीन सीड आता है, उससे एक एडिबल ऑयल निकलता है, एक सोयाबीन मील निकलता है जो जानवरों और पोल्ट्री में यूज होता है। उसके ऊपर सेल्स टैक्स या ड्यूटियां लगाएंगे तो उससे तो सीधी सीधी कॉस्ट बढ़ेगी। केमिकल्स हैं, वैक्सीन्स हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट इंपोर्ट हो रहा है, सबके ऊपर डॉलर्स में इंपोर्ट हो रहा है।
टैक्स ड्यूटी जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। चलिए अब उसके साथ राइट वी गॉट इट। अब जल्दी से ये बता दें, शायद ये आइडिया भी इधर से ही निकलना है कि मुर्गी सस्ती किस तरह होगी। मतलब आवाम को तो किसी तरीके से रिलीफ मिलना ही चाहिए ना कि एटलीस्ट मुर्गी तो खा सके। तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? एक तो हमें ये असेसमेंट करनी पड़ेगी हम सस्ता किसको कहते हैं, जिसमें फार्म बंद हो जाए। और दूसरा ये है कि नहीं सर, हम आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के आर्गुमेंट पे बिल्कुल बहस नहीं कर रहे। आई एम श्योर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी होगी। इसका सस्ते होने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि इसकी प्रोडक्शन बढ़े। कभी नहीं होता है कि प्रोडक्शन कम हो और वो सस्ता हो। जब रेट कम होते हैं तो पोल्ट्री श्रिंक कर रही होती है, जब रेट बढ़ते हैं उसको देख के एंटरप्रेन्योर अट्रैक्ट होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आता है, उसको फिर वो प्रोडक्शन बढ़ती है। सो एक डब्ल्यू कर्व में पोल्ट्री चलती रहती है। पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा डब्ल्यू कर्व वाइड है क्योंकि यहाँ पे हमारी जो है ना फ्रेश मार्केट है। अदरवाइज ये तभी रेट नॉर्मलाइज होते हैं जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो। सादा फार्मूला है, कोई और चीज़। और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए साजगार माहौल चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी कंटेन चाहिए। बगैर साजगार माहौल के प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती। अगर डीसी साहब ने दुकानों को चालान करना है और बंद करना है तो उससे डिस्करेज होता है, रेट बढ़ता है, हुकूमत हरकत में आ जाती है। जब रेट गिरता है उस वक्त सब सोए होते हैं, उस वक्त किसी को परवाह नहीं होती। 100 रुपए में मुर्गी बिक रही है। शुक्रिया आपका डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। वी हैड अ प्रोडक्टिव डिस्कशन और इश्यूज और इनके भी चैलेंजेस आपके सामने।